मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें 1944 की जंग के बारे में बताया जाता है। रूस और जर्मनी के फौजियों के दरमियान जंग छिड़ गई थी। इसके बाद हमें एक ओल्ड यानी बूढ़ा आदमी जो मूवी का मेन कैरेक्टर है दिखाया जाता है, जिसका नाम कॉर्पी है। कॉर्पी के साथ इसका एक पालतू कुत्ता और घोड़ा भी है। कॉर्पी ज़मीन में से सोना तलाश करने का काम करता है। एक दिन खुदाई करते हुए इसे सोने का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। कॉर्पी सोचता है कि अगर इधर सोने का छोटा टुकड़ा मिला है तो इस जगह के आसपास ज़रूर सोना होगा। वो इस ज़मीन के इर्द गिर्द खुदाई शुरू कर देता है। खुदाई करता है पर उसे सोने का कोई निशान नहीं मिलता, जिस पर वो कॉर्पी शाम में गमगीन हो जाता है। अगली सुबह कॉर्पी फिर खुदाई शुरू करता है और उसे बहुत सारा सोना मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। कॉर्पी वहाँ से सारा सोना निकाल कर अपने खेमे में आ जाता है। जैसे ही सुबह होती है वो सोना बेचने के लिए शहर जाता है ताकि खूब पैसा कमाए। शहर जाते हुए उसे बहुत खतरात का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में उसे फौजी मिलते हैं जो उसे देखकर हंस रहे होते हैं। उन फौजियों का कमांडर एक सिपाही को कहता है कि इसे जाने दो, ये कौन सा बचने वाला है, क्योंकि पीछे फौजी ज़मीन में बम लगाते आ रहे हैं। कॉर्पी शहर जाने के लिए बढ़ता है तो रास्ते में देखता है कि लोगों को मारकर खंबे में लटकाया हुआ है। कॉर्पी आगे बढ़ता है पर आगे खड़ा हुआ फौजी उसे रोक लेता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। तलाशी लेते हुए उसे सोना मिलता है तो फौजी को कॉर्पी स्मगलर समझता है और कॉर्पी को कहता है कि ये सारा सोना देकर अपने आप को हवाले कर दो। कॉर्पी अपने पालतू कुत्ते को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, जिस पर फौजी कुत्ते पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, मगर पालतू कुत्ता इनकी नज़र से ओझल हो जाता है। सिपाही कॉर्पी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिस पर कॉर्पी को गुस्सा आता है और वो चाकू से सिपाही के सर पर वार करता है और बाकी सिपाहियों को भी मार देता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर कमांडर टैंक को वापस जाने का कहता है। जब वो वापस उस जगह आता है तो अपने सिपाहियों की लाशें देखता है तो एक लाश पर उसे सोने का टुकड़ा मिलता है। कमांडर कहता है कि जिस बूढ़े आदमी को हमने छोड़ा है वो दरअसल सोने का स्मगलर है। वो कॉर्पी का पीछा करने लगते हैं और कमांडर कॉर्पी को नज़र आ जाता है। सिपाही उस पर गोली मारना शुरू कर देते हैं। कॉर्पी वहाँ से तेज़ घोड़ा दौड़ा कर निकल जाता है। कमांडर कॉर्पी को देखता है कि वो वहाँ उस ज़मीन पर पहुँच गया है जहाँ ज़मीन पर बम लगे हुए हैं। कॉर्पी उस ज़मीन पर पहुँच गया था जहाँ ज़मीन में बम नस्ब थे। घोड़े का पैर बम पर रखा जाता है, जिससे घोड़ा काफ़ी ज़ख्मी हो गया था और कॉर्पी भी ज़ख्मी था। कॉर्पी सोने के टुकड़े जमा कर रहा था कि इतने में वहाँ कमांडर और उसके साथी पहुँच जाते हैं। कमांडर सिपाहियों को गोली मारने का कहता है तो कॉर्पी एक ज़मीन पर पड़े पत्थर को उठाकर बम पर मारता है, जिससे वो फट जाता है और धुआं फैल जाता है। तो वहाँ मौजूद सिपाही उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। कॉर्पी अपनी शील्ड से अपने आप को महफूज करके करीबी जगह में छुप जाता है। कमांडर अपने सिपाहियों को इसको पकड़ने के लिए भेजते हैं, मगर ज़मीन में लगे बम की वजह से बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। तो कमांडर कैद की हुई रूसी लड़कियों के आगे भेजता है। कमांडर का एक साथी बताता है कि ये बूढ़ा कॉर्पी है जो एक कमांडो है। यहाँ पर हमें कॉर्पी के बारे में पता चलता है कि रूसी फौज ने इसके ख़ानदान को मार दिया था। वो बताता है कि कॉर्पी के मायने ना हारने वाला और ना मरने वाला है। सिपाही कहता है कि हमें वापस जाने चाहिए, मगर सोने की लालच में कमांडर इनकार कर देता है। कॉर्पी एक गाड़ी के पीछे आकर छुप जाता है और इसे एक गोली लगी होती है। वो अपने चाकू की मदद से उसे निकाल देता है, मगर तकलीफ की वजह से उसकी आंख लग जाती है। कमांडर के टैंक की आवाज़ सुनकर कॉर्पी की आंख खुलती है। वो टैंक के नीचे छुप जाता है, मगर कुत्ते उसे सूंघते हुए उसके पास आ रहे होते हैं। तो तभी कॉर्पी बचने के लिए पेट्रोल का पाइप लीक करके अपने ऊपर गिराता है ताकि पेट्रोल की स्मेल की वजह से कुत्ते उसे सूंघ ना पाए। मगर एक सिपाही को पता लगता है कि पेट्रोल लीक हो रहा है। कॉर्पी वहाँ से भागने लगता है, तभी कमांडर का सिपाही उस पर गोली चलाता है और साथ ही कुत्ता छोड़ देता है। कॉर्पी उनसे बचने के लिए अपने आप को लगाता है क्योंकि वो पेट्रोल से भीग गया था। आग लगते ही कुत्ते करीब नहीं आते और वो फौरन तालाब में कूद जाता है। कमांडर कुछ सिपाहियों को पानी में जाकर उसे पकड़ने का कहता है, मगर कॉर्पी एक एक करके सिपाहियों को मारकर वहाँ से भी भाग जाता है। मगर बदकिस्मती से कॉर्पी का पालतू कुत्ता वहीं कमांडर के पास रह गया था।
कॉर्पी रात में एक पेट्रोल पंप जो तबाही की वजह से बर्बाद हो गया था वहाँ आराम करता है, मगर थोड़ी देर बाद उसे अपने पालतू कुत्ते की आवाज़ आती है और जिसे देखता है उस पर बम लगा हुआ है। कॉर्पी जल्दी से उसे फेंकने लगता है पर बम फट जाता है, जिससे कॉर्पी दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। और वहाँ कमांडर और उसके साथी आ जाते हैं और कॉर्पी के गले में रस्सी डालकर एक पोल खंबे के साथ लटका कर चले जाते हैं। कॉर्पी खंबे पर लगी कील पर पाँव रखता है, जिससे वो फांसी से बच जाता है। और सुबह वहाँ एक जहाज़ गुजरता है, जिसकी वजह से रस्सी ढीली होकर टूट जाती है। जहाज़ के पायलट इसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने आते हैं। जब ही वो कॉर्पी को देखते हैं और उसको मारने की करते हैं, मगर कॉर्पी बड़ी चालाकी से इनमें से एक पायलट को मार देता है और दूसरा जख्मी होता है। इसके बाद वो अपने जख्म की पट्टी करता है। कॉर्पी कमांडर से बदला लेने का सोचता है और जख्मी पायलट को लेता है। जब कमांडर और इसके साथी रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सामने इन्हें एक जहाज़ तबाह हुआ दिखता है। उसे चेक करते हैं तो देखते हैं कि पायलट को रस्सी से फांसी लगाकर मार दिया है, और ये वही रस्सी है जिससे कॉर्पी को फांसी लगाई थी। जिस पर कमांडर चौंक जाता है और सोचता है कि कॉर्पी अभी जिंदा है। कमांडर आगे बढ़ने का कहता है। अभी वो लोग बढ़ते ही हैं तो कॉर्पी एक ट्रक में सिपाही को मारकर अंदर आ जाता है, जिसमें वो लड़कियां कैद थी। वो लड़कियां कॉर्पी का साथ देती हैं। कॉर्पी इन लड़कियों की मदद से उन सिपाहियों का खात्मा कर देता है, और उसके बाद कॉर्पी टैंक पर चढ़ जाता है, जिसमें कमांडर और इसके साथी हैं। कमांडर एक साथी को टैंक के ऊपर कॉर्पी को मारने के लिए भेजता है। कॉर्पी बड़ी आसानी से उसे टैंक से लेकर कूद जाता है और उसे बहुत मारना शुरू करता है। तभी वहाँ मोटरसाइकिल पर 2 सिपाही आते हैं ताकि वो इसको बचा सके, मगर वो कॉर्पी को देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। कॉर्पी उस सिपाही को जिंदा छोड़कर वहाँ से मोटरसाइकिल पर चला जाता है। इसके बाद दूसरी लड़कियाँ आज़ाद हो जाती हैं। कमांडर एक पायलट से मिलता है, वो इन्हें कहीं और लेके जाने वाला था। कमांडर जाते हुए अपने एक साथी को गोली मारकर जहाज़ में बैठ जाता है। पायलट जैसे ही जहाज चलाना शुरू करता है तभी वहाँ मोटरसाइकिल पर कॉर्पी आकर उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। गोलियों की वजह से इनके सामने वाला शीशा टूट जाता है, मगर जहाज उड़ान भर लेता है। नीचे मोटरसाइकिल को देखकर कमांडर समझता है कि कॉर्पी नीचे रह गया है, मगर कॉर्पी जहाज के टायर पर लटका हुआ होता है और वो जहाज में आकर कमांडर पर हमला करता है। मगर कमांडर कॉर्पी को बहुत मारता है और कॉर्पी बड़ी चालाकी से एक मिसाइल के साथ हुक लगा देता है, जिसकी रस्सी कमांडर के पास होती है, और फिर मिसाइल छोड़ देता है, जिससे मिसाइल ज़मीन में जा गिरता है और कमांडर मर जाता है। कॉर्पी देखता है कि पायलट जख्मी है और जहाज़ ज़मीन की तरफ जा रहा है। कॉर्पी अपने आप को जहाज़ के पीछे जाकर अपने आप को रस्सी से बांध देता है और जहाज़ ज़मीन पर गिरकर तबाह हो जाता है। फिर हम गटर से एक आदमी निकलता देखते हैं। वो कोई और नहीं कॉर्पी था। कॉर्पी इतने बड़े हादसे के बाद भी बच जाता है। कॉर्पी फिर सोना शहर में लेकर जाता है और वहाँ बेचता है और बहुत सारी रकम लेता है। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।